नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने पुराने बस अड्डे पर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में मौजूद अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार कुरैशी समाज का उत्पीड़न बंद करे। ऐसा नहीं हुआ तो अल्पसंख्यक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर कुरैशी समाज के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। जिला अध्यक्ष अमीन मलिक ने कहा कि प्रदेश में एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए 2012 में हाई कोर्ट के आदेश पर बूचड़खाने बंद कर दिए गए थे। आदेश पुराने बूचड़खाने बंद करके नए देने का था, लेकिन सरकार नए बूचड़खाने के लिए अभी जमीन तक नहीं दे सकी है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को बकरा ईद है और त्योहार पर कुर्बानी के लिए पशुओं को लाया जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार पुलिस को निर्देशित करे कि पशुओं को लाने ले जाने दिया जाए, सिर्फ प्रतिबंधित पशुओं पर पाबंदी लगाई जाए। प्रेस वार्ता में अकबर चौधरी, महबूब, जोवत सलमानी, हिमायू, मिर्जा आदि भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष यामीन मलिक ने क्या कहा। मैं यामीन मलिक, जिला गाजियाबाद अल्पसंख्यक कांग्रेस। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक समाज को लेकर है, कुरैशी समाज, जिसको प्रताड़ित किया गया है। लगभग पिछले 7 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। झूठे मुकदमे लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 2012 से एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के आदेशों पर बूचड़खाने बंद करा दिए गए थे। परंतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का आदेश पुराने बूचड़खानों को बंद करके मॉडर्न बूचड़खाने बनाकर देने का था, परंतु बंद तो उस वक्त ही करा दिए गए थे, परंतु आज तक मॉडर्न बूचड़खाने बनाने हेतु सभी अभी तक ज़मीन तक नहीं दे पाए, जिस कारण हमारा समाज पुलिस उत्पीड़न का शिकार होता चला आ रहा है। हमारी मांग है जल्दी से जल्द पूरे प्रदेश में जहां जहां भी बूचड़खाने बंद किए गए थे तब तक, परंतु तुरंत खुलवाए जाएं जब तक मॉडर्न बूचड़खानों की व्यवस्था ना हो जाए। 2, पशु बाजार से पशुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए अगर कोई पशु बेचने के लिए जाता है या कुर्बानी के लिए पशुओं को खरीदकर घर ले आता है तो पुलिस उसका उत्पीड़न व दोहन करती है। मेरी समाज की ओर से प्रार्थना है, ख़ास तौर से आज से अगले 13 दिनों के लिए, क्योंकि 21 जुलाई को बकरा ईद है और ईद के त्यौहार पर लोग कुर्बानी के लिए अपने यहाँ पशुओं को खरीद कर ले जाते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस को निर्देशित किया जाए किसी को भी पशुओं के साथ आने जाने या घर ले जाने की पूरी छूट हो। प्रतिबंधित पशु छोड़कर किसी तरह से भी उनको चेक नहीं किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करते तो अल्पसंख्यक कांग्रेस रोड पर उतरकर कुरैशी समाज के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। मैं हुमायूं मिर्ज़ा, पूर्व जिला सचिव गाजियाबाद कांग्रेस। आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम साहब के निर्देश अनुसार हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें सबसे आज जो ये मुद्दा है हमारा कुरैशी समाज को लेकर है। देखिए, जिस तरीके से ये योगी सरकार आज उत्पीड़न पिछले 5 सालों से तो कर ही रही है, लेकिन खासकर माइनॉरिटी पर जो ये जुल्म और ज़्यादती करती आ रही है। कभी अवैध पशुओं को लेकर पशु ले जाने पर व्यापारी जो एक कुरैशी समाज इस कारोबार से जुड़ा है, अगर ये लीगल भी कहीं से पशु खरीदता है तो इनकी कुछ छोटे भैया जो इन लोगों ने तैयार की हुई है बी टीम अपनी, उसको लेकर मुसलमानों पर हमला करना, लिंचिंग करना, ये इनकी एक सोच सी बन गई है। लेकिन इस कुरैशी समाज को ने जिस कदर से जीडीपी में ये योगदान देते हैं देश की, अभी आप बात कर रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष साहब यामीन मलिक साहब के बूचड़खानों को लेकर। बूचड़खानों जब ये सरकार आई थी, इन्होंने अवैध तरीके बूचड़खाने चल रहे थे, तो इनको आज याद आ गए कि हम इनको मॉडर्न बनाएंगे, ये सब करेंगे। लेकिन इनकी एक फर्जी बातें योगी सरकार की
पिछले 5 सालों 7 साल से मोदी जी कर रहे हैं फर्जी बातें, 5 साल से बाबा कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि बाबा से, योगी सरकार से, कि अब अपने वादे पूरे किए जाएं, इस समाज का उत्पीड़न ना हो। कुरैशी समाज जो है इस दिशा में देश व प्रदेश में बहुत आर्थिक रूप से इसमें इसका योगदान होता है। आज मैं आपको एक जानकारी और दे दूं इसके साथ साथ, जितना भी आज एक्सपोर्ट होता है मांस, इसमें 99% जितने भी इसके ओनर हैं बड़े अल कबीर जैसी फर्म के, वो सब गैर मुस्लिम है। वो सब गैर मुस्लिम है, मुस्लिम समाज उसमें भागीदार नहीं है। ये तो अपना लेबर टाइप काम करके अपने जीवन यापन करता है इससे, और इसी को लेकर योगी सरकार और योगी की पुलिस इस समाज पर अत्याचार करती है। तो हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले टाइम में 2, 4, 6 दिन बाद एक हमारा बहुत बड़ा त्यौहार बकरा ईद है, जिसमें हम पशुओं की कुर्बानी देकर इसको बड़े हर्ष उल्लास और भाईचारे के साथ मनाते हैं। तो कहीं कुछ ऐसा मामला ना बने जिससे कि प्रदेश के भाईचारे को खतरा उत्पन्न हो। तो हमारी योगी सरकार से मांग है कि इसमें उचित कदम उठाकर कार्रवाई करें। धन्यवाद। मेरा नाम अकबर चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कुरैशी समाज को लेकर आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश अनुसार, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज अहलवानी जी के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर हमने धरने प्रदर्शन करे थे और ज्ञापन दिया था कि कुरैशी समाज पर सपा बसपा सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए थे। और उसके बाद जब ये भाजपा सरकार आई तो मुस्लिमों ने सोचा कि भाई इस भाजपा सरकार में कम से कम हम पे अत्याचार होंगे, पर इस भाजपा की सरकार में माइनॉरिटी के लोगों को, खास तौर से कुरैशी समाज को ज़्यादा उत्पीड़न किया गया। उन पे गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगाए गए, एनएसए जैसे, रासुका जैसे मुकदमे लगाए गए, नौजवानों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने का काम अगर हुआ है तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, भाजपा सरकार में हुआ है। जब एनजीटी ने निर्देश दिया था कि पुराने बूचड़खाने बंद कर दिए जाए क्योंकि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इनसे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, इनको एक नई ज़मीन अलॉट कर कर नए बूचड़खाने बना दिए जाए, पर आज उस आदेश को भी लगभग करीबन 5 साल से ऊपर हो गए हैं। बूचड़खाने तो बंद करा दिए गए, उनका रोजगार तो कुरैशी समाज का यही देखो पालन पोषण का, उनका यही एक कट्टी घर का उनका पालन पोषण का एक रोजगार होता है, और बूचड़खाने बंद करा दिए गए। पर 5 साल से अब तक उनको नए बूचड़खानों की व्यवस्था नहीं कराई गई, जिसको लेकर आज हमने आपके माध्यम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जब सरकार ने उनको नई जमीन अलॉट किया है तो उनको नई जमीन देकर नए बूचड़खाने क्यों नहीं बनाए जा रहे। और जो छोटे दुकानदार हैं जिनके लाइसेंस की भी जो है परमिशन हो चुकी है और उनके बावजूद भी उन छोटे दुकानदारों को उनकी दुकान खोलने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही, तो उनके भी जल्द से जल्द लाइसेंस बनाया जाए, उनको जल्द से जल्द परमिशन दी जाए, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, पेट भर सके। अगर ये भाजपा की सरकार जहां कहती है सबका साथ सबका विकास, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। आज लोग भूल चुके हैं कि विकास है क्या चीज, विकास होता क्या है। एक तरफ से बात करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जब उन पर रोजगार नहीं होगा, पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे तो अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे। तो हमारी यही सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है इनके बूचड़खाने भी खोल दिए जाए और इनको नए लाइसेंस भी दिए जाए। और जैसे कि बकरा ईद का त्यौहार है 21 तारीख को, ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार होता है जिसपे पशुओं की जो है कुर्बानी होती है इसमें। तो हमारा प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन है कि खास तौर से 21 तारीख तक जो प्रतिबंध पशु है जिन पे पाबंदी लगी हुई है, उन पशुओं को छोड़कर अगर कोई बकरा या कटड़ा किसी भी तरीके का पशु ले जा रहा है तो उसकी चेक इन ना हो। अगर चेक इन भी हो तो उनको सही सलामत उनको छोड़ दिया जाए। जो पुलिस की गुंडागर्दी चलती है, उनसे हफ्ता वसूली चलती है, उनसे पैसा उगाही का काम होता है, अगर वो पैसा नहीं देते तो उन्हें जबरदस्ती झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेज देते। तो खास तौर से कि 15 दिन तक कम से कम ये उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रशासन को छूट दे कि 15 दिन तक कम से कम आप जो है इन मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को परेशान ना करें। अगर कोई पाबंदी पशु ले जाता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जेल भेजे, उसका साथ पूरा समाज भी देगा। तो यही हमारा निवेदन है। 25 वर्षों से आपकी सेवा में देश में बना देश का ब्रांड समर कूल